गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं गुड्डू सर आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हमारा जो टॉपिक है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्या है? ध्यान दीजिएगा, मॉडुलस फंक्शन है। ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। ठीक है, जिसका ये क्वेश्चन है और इसको सॉल्व करना है, देखना है कि इसका आंसर क्या आता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इसे जो है अच्छे से तैयार करना है, ध्यान रखना है। ठीक है, ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको कैसे हल किया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, जैसे ये क्वेश्चन है, अब हम लोगों को जब इस टाइप का क्वेश्चन मिल जाता है तो हम लोगों को ये नहीं पता लग पाता है कि भाई इसके कितने केस बनेंगे। ठीक है, यहाँ पर केस समझ में नहीं आता है, इसलिए मैं यहाँ पर आपको केस बहुत ही आसान तरीके से निकालना सिखाऊंगा और इस तरीके से आप जो है केस निकाल ले जाओगे, कहीं पर किसी प्रकार से आपको दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर देखिए, जैसे ये लिखा हुआ है, पहले क्या लिखा है, जैसे यहाँ पर x-1 है मॉड में। ठीक है, अब इसमें आपको केस निकालना है तो पहली बात तो देखिए इसका क्या हो सकता है भाई। जैसे अंदर जो लिखा है, अगर उसके आगे माइनस लगा देंगे, ठीक है, बात समझिएगा, माइनस लगा देंगे। ठीक, और यहाँ पर जो लिखा है इसमें तो पॉजिटिव है, मान लीजिए इसके सामने प्लस लगा दिया। जब माइनस यहाँ कब होगा? जब x-1 जो है वो लेस देन क्या होगा? 0 होगा, तब होगा। और ये प्लस कब होगा? जब x-1 ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 होगा। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, ध्यान दीजिए। आपने पढ़ा है कि मॉड में अगर x लिखा है तो मॉड x की वैल्यू क्या होती है बताइए। आप यहाँ लिखते हो -x, कब होता है? इफ़ x इज लेस देन 0, और प्लस x कब होता है? इफ, ध्यान दीजिएगा, x इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 0, तब होता है। तो भाई x की जगह वही चीज सिस्टम मेरा सेम है, बस क्या है कि यहाँ पर x था, मॉड में x था और हमारा x-1 है। तो मैंने जहाँ जहाँ x लिखा इसी में इसको रखा। देखिए ये जो देख रहे हो मैंने इसी में रखा, तब हम ये इसको पाए हैं। भाई जैसे यहाँ पर x है, यहाँ x है तो यहाँ x लिखा गया, मेरे में x-1 था तो मैंने यहाँ पर x-1 रख दिया। और अगर मैं इसका सोल्यूशन आगे देखता भी हूँ तो ये क्या हो जाएगा, जब उधर जाएगा तो ये आपका ये बन जाएगा और इसमें क्या हो जाएगा, x ग्रेटर एंड इक्वल टू आपका 1 बन गया। ठीक है, इसी प्रकार से अगर मैं बात करूँ इसकी सेकेंड वाले की, तो सेकेंड वाला क्या हो जाएगा भाई, 2x + 4 लिखा है, वो भी मॉड में। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसका कैसे बनेगा, ध्यान दीजिएगा। तो इसके लिए क्या होगा, ये निगेटिव होगा। कब निगेटिव होगा? ध्यान दीजिएगा, ये आपका निगेटिव होगा कब? इफ़, यहाँ भी लिख दीजिए इफ़। ठीक, कब होगा भाई? जब 2x + 4 जो है वो लेस देन 0 होगा। अब इसको इधर लेके चले जाओ, मान लीजिए तो 2x यहाँ पर -4 हो गया। -4 से मतलब दोनों तरफ ऐड कर दिया, -4 दोनों तरफ ऐड कर दिया, दोनों तरफ -4 सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब ये भी बोल सकते हो। अब इससे क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर आपका -2 आ गया। ठीक है, दूसरा यहाँ पर देखिए कंडीशन क्या होगा, ये पॉजिटिव भी हो सकता है। ठीक, लेकिन कब? इफ़ ये अगर क्या हो जाए बताइए, इफ़ 2x + 1 ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 हो जाए। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, बोलिए, x ग्रेटर एंड इक्वल टू -2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका जो है इसकी वैल्यू आपको ये है मिला है और इसकी ये मिल गया। अब चलिए सबसे पहली बात यह है कि चलिए कंडीशन देखा जाए कि क्या हो सकता है, इसका कंडीशन क्या बन सकता है। बहुत आसान सवाल है, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा बस। ठीक है, यहाँ पर देखिए, अगर मैं इस यहाँ से देखा जाए तो अगर मैं x-1 = 0 करूँ तो x = 1 आ जाएगा। और इससे अगर मैं देखता हूँ तो 2x + 4 अगर इक्वल टू 0 में कर देता हूँ तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x = भाई ये इधर जाएगा तो -2 और -2 को करेंगे, यहाँ पर -2 आ गया। तो आपका जो यहाँ केसेस बनेंगे, देखिए मैं यहाँ पर केस बना रहा हूँ। ठीक है, आपके जो केस बनेंगे वो क्या होंगे, आप इसको दिखाओगे कहाँ पर, भाई इधर तो -∞, इधर प्लस के इन्फानिट होता ही है। ठीक है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो भाई -2 तो इधर जाना ही है, जाना है। और यहाँ पर क्या है, +1 है तो +1 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कुल कितने केस दिखाई दे रहे हैं मुझे, 1 2 3। अब ये केस क्या है, इधर वाले को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए -2 से, देखिए इसको ध्यान दीजिएगा, -2 से क्या है इधर वाला, ध्यान दीजिए, इधर मैं लिख दूँ इसको, चाहूँ तो ये लिख सकता हूँ, क्या ये कहाँ गया भाई, ये इसको लिख देता हूँ, ये लिख रहा हूँ। ठीक, तो इसको मैं लिख रहा हूँ x इज लेस देन -2। अब यहाँ पर देखिए ओपन हो गया,
मतलब -2 के इधर जो है, ठीक है भाई, यही तो मतलब हो रहा है भाई। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, अगर इधर से मैं इधर जाऊंगा तो क्या होगा बताइए, -∞ से -2, इधर ओपन और इधर क्लोज कि नहीं। देखिए ओपन ब्रैकेट है, इधर क्लोज, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब तो यही हुआ x इज लेस देन -2। ठीक, अब देखिए मैंने ध्यान दीजिएगा, इसमें ये इंक्लूड नहीं है 2। अब इस वाले का देखिए, इसका केस क्या बनेगा, ये आपका पहला केस बन गया। दूसरा केस देखते हैं क्या है, इसमें देखिए 2 इंक्लूड नहीं किया, तब की बात 2 को हमको क्या करना पड़ेगा, इंक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है, किसको, 2 को, वो भी कौन से, -2 को इंक्लूड करना पड़ेगा। तो -2 को अब की बार इसमें इंक्लूड कर लिया, और उससे बार आप x लिख लीजिए, लेकिन 1 नहीं इंक्लूड कर रहा हूँ, तो 1 नहीं इंक्लूड कर रहा हूँ, तो 1 नहीं इंक्लूड कर रहा हूँ, तो यहाँ पर 1 लिख दिया मैंने। ये भी इंक्लूड हमने यहाँ पर नहीं किया इसमें। बात समझिएगा, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, इससे कोई अभी मतलब हमको है नहीं, हम तो यहाँ पर केस से ही मतलब है। अब लेकिन जब इस केस के बनाएंगे तो ये केस 1 से बड़ा है, तो 1 यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया है, तो यहाँ पर 1 को क्या करना पड़ेगा, इंक्लूड करना पड़ेगा। क्लियर हो गया नहीं हो गया, तो यहाँ पर 1 को हमने क्या कर लिया, इंक्लूड कर लिया। तो ये आपके पहला केस आपका क्या बनेगा, x लेस देन -2। सेकेंड केस क्या बना आपका, -2 से आपका जो है x बड़ा है और इक्वल भी है, लेकिन 1 से छोटा है। और आपका थर्ड केस क्या बना, थर्ड केस आपका जो है वहाँ पर x जो है 1 से बड़ा भी है और इक्वल भी है। और ये केस कहाँ से बना रहा हूँ, यहाँ से देख देख के क्लियर किया, क्योंकि देखिए ये 2 से इधर जा रहा है, 2 से निगेटिव साइड, तो भाई 2 निगेटिव है, तो मैंने 2 को इंक्लूड नहीं किया। ठीक, चाहो तो कर सकता हूँ, चाहो तो मैं 2 को भी इंक्लूड कर लूँगा। अगर यहाँ 2 को इंक्लूड करूँगा तो यहाँ पर एक्सक्लूड कर दूंगा, अर्थात यहाँ पर जो अगर हम 2 को ले लेंगे तो यहाँ पर जो इक्वल लगा है ये फिर नहीं लगाएंगे। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, हम यहाँ पर केस को जैसे भी चाहें वैसे बना सकते हैं। इसी प्रकार से जैसे यहाँ पर अगर हम इक्वल लगा देते हैं तो यहाँ इसका मतलब होता है कि 2 यहाँ पर इंक्लूड हो चुका, 1 इंक्लूड हो चुका है। ठीक है, तब यहाँ पर इक्वल लगाने की जरूरत न पड़ती। ठीक, अब यहाँ पर समझिएगा, पहले फिर एक बार समझिए, 2 से -∞ की तरफ जाएंगे तो इसका मतलब क्या है, 2 नॉट इंक्लूड है, इसका मतलब x लेस देन -2 हो जाएगा। इसका देखिए केस क्या बनेगा, -2 इंक्लूड हो गया, क्योंकि यहाँ पर नहीं लिए थे इसलिए यहाँ पर लेना पड़ेगा। ठीक है, तो -2 से x बड़ा है और इक्वल भी ले लिया, लेकिन 1 से छोटा कर दिया ताकि 1 अगले वाले में इंक्लूड हो जाए, तो 1 अगले वाले में इंक्लूड कर दिया, तो x जो है वो 1 के इक्वल और ग्रेटर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये केस बना। अब इस केस पे हमको देखना है कि क्या ये इस पे जो है किस पे ये क्या होता है, सोल्यूशन होगा, किस केस पे सोल्यूशन नहीं होगा। तो चलिए पहले केस पे देखते हैं, केस नंबर 1। ठीक, केस नंबर 1। ठीक, 1 क्या केस है पहले बताओ, केस 1 क्या है, x लेस देन -2 है, ये है केस नंबर आपका फर्स्ट। ठीक है, अब इस केस पे देखिए क्या है, इस केस पे वैल्यू उठा के चलते रखते हैं। ठीक, तो वैल्यू क्या है केस 1 पे, केस 1 पे देखिए 2 से ये छोटा है, तो भैया -2 से छोटा देखिए कहीं है, इसमें दिख रहा है -2 से छोटा कहीं, हाँ दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है, ये यहाँ पर -2 से छोटा x है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, आपका निगेटिव, ये वैल्यू जो होगी ये निगेटिव होगी इस केस पे। ठीक, दूसरा देखते हैं, x -1 को भी देखता हूँ, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है भाई, जैसे लिखा है 2 से छोटा, -2 से छोटा है, और यहाँ x जो है -1 से छोटा है, तो आगे बढ़ेगा तो ये भी वही बन जाएगा, यहाँ भी तो आ जाएगा, -2 से छोटा हो जाएगा कि नहीं, आगे ही तो बढ़ रहा है भाई, निगेटिव साइड में ही तो जा रहा है, तो इसका मतलब ये भी आपका निगेटिव जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -x। ठीक, और यहाँ पर x क्या लिखा है, यहाँ पर ध्यान दीजिए थोड़ा सा, इसकी वैल्यू क्या निकलेगी बताइए, इस पर -x -1 बनेगा, और यहाँ पर देखिए प्लस लिखा है, तो इसकी क्या बनेगी, ये भी -2 से छोटा है, तो ये जाएगा इसमें, कहने का मतलब यहाँ भी माइनस जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x + 4, और इक्वल टू क्या लिखा है, 5 लिखा है। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। अब एक काम करिए, ब्रैकेट को तोड़ दीजिए यहाँ पर, तो x देखिए -x + 1 हो जाएगा, -2x और -4 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 5 हो गया। अब इसको जो है सोल्यूशन कीजिए, देखिए कितना था, ये -3x हो जाएगा, और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -3 होगा, इक्वल टू 5 हो जाएगा। अब ये इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, -3x = 5 3 8 हो जाएगा, तो x = -8/3। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आ गया, -8/3। अगर मैं 8/3 यहाँ रख दूँ
तो दोनों की वैल्यू इक्वल हो जाएगी। अर्थात ये जो है आपका सोल्यूशन है। क्या है ये? सोल्यूशन है। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? इट इज सोल्यूशन। ठीक है, आप बात समझिए, ये सोल्यूशन है। तो ये आपका क्लियर हो गया। दूसरी बात देखिए, चलो इस पर हम देखते हैं, सेकेंड नंबर वाले पे देखते हैं क्या इस पे भी सोल्यूशन है कि नहीं है। तो पहले आप इसको लिख लीजिए पहले, ताकि इसको मिटा दें। अब हम लिख लिया। अब चलिए ठीक है, मैं मिटा रहा हूं यहां पर क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है। ठीक है, अब केस नंबर 2 पे आते हैं। केस नंबर यहां पर देखिए, केस नंबर 2। केस नंबर 2 क्या है भाई? देखिए ध्यान दीजिए, बोलिए केस नंबर 2 पे क्या है? -2 से बड़ा x है और 1 से छोटा है। ठीक है, अब यहाँ पर चलिए चेक किया जाए। तो यहाँ पर देखिए चेक जब करेंगे हम, तो एक चीज़ देख रहे हैं कि -2 से बड़ा x है। बात समझिएगा। तो -2 से बड़े पर ये देखिए, हमारी बात समझो, -2 से बड़ा है तो बड़ा है तो यार ये वाला हो जाएगा। कहने का मतलब ये तो पॉजिटिव होगा। चलिए ठीक है, लेकिन आगे क्या लिखा है? x 1 से छोटा है। x 1 से छोटा, ओ इसका मतलब ये निगेटिव ही रहेगा। ठीक, तो अब इसकी जगह तो हम निगेटिव ही रखेंगे। क्या रखेंगे? -x माइनस, देखिए माइनस ब्रेकर में x -1 रखेंगे, निगेटिव रखेंगे क्योंकि यहाँ x 1 से छोटा है तो उस पर ये वाला जा रहा है। ठीक है, और प्लस लिखा है। ठीक, लेकिन यहाँ पर देखिए -2 से x बड़ा है ना, तो इसमें तो पॉजिटिव जा रहा है। तो पॉजिटिव क्या है इसमें? 2x + 4 हो गया, और यहाँ पर देखिए =5 लिखा है। अब चलिए इसका सोल्यूशन किया जाए, देखते हैं क्या है। -x + 1 और ये +2x और +4 = 5 है। अब यहाँ पर देखिए इसमें से ये सब्ट्रैक्ट होगा तो x बचेगा, यहाँ पर हो जाएगा ये 5 कि नहीं, 4 1 5 = 5 हो गया। अब यहाँ पर देखिए इसका सोल्यूशन कर रही है, तो सोल्यूशन जब करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? x ये इधर जाएगा 5 - 5 और ये आप क्या 0। तो भैया x बराबर जब 0 इसमें रखोगे, जब x बराबर हम यहाँ पर 0 रख देंगे, तब देखिए इसकी वैल्यू क्या होगी? क्या सोल्यूशन होगा? तो बिल्कुल सोल्यूशन हो जाएगा। इसमें भी सोचने की बात नहीं है, क्योंकि वैसे भी देख लीजिए, अगर x की जगह 0 रखोगे तो यहाँ पर मॉड के अंदर 1 बचेगा, 1 बाहर निकलेगा, प्लस कौन हो जाएगा? यहाँ पर रखोगे 2x तो ये तो आपका 0 हो जाएगा, 4 बचेगा, ये भी बाहर निकलेगा, प्लस का 4 बचेगा और 4 1 5 5 5 पे इक्वल हो जाएगा। तो ये भी आपका सोल्यूशन है। बोलिए क्लियर है नहीं क्लियर है? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ठीक है ना। तो ये आपका देखिए सोल्यूशन, यही हमको चेक भी करना है कि सोल्यूशन है कि नहीं है। तो सोल्यूशन है ये। ठीक है, आगे बढ़ जाइए। चलिए इसको आप मिटा देता हूँ, इसको आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, क्योंकि जगह नहीं है तो इसलिए मैं बार बार मिटा रहा हूँ। ठीक है, अब केस 3 पे आ जाते हैं। देखिए केस 3 में क्या है। केस 3 देखिए, केस 3 में देखिए सिस्टम क्या है भाई? केस 3 में जो सिस्टम है आपका, ठीक है, वहाँ पर 1 से ये बड़ा है तो यहाँ पर लिखेंगे केस 3, जहाँ पर क्या है? x जो है ग्रेटर एन इक्वल टू 1 है। 1 से x बड़ा है और क्या है? बोलिए इक्वल भी है। तो भाई इसमें तो देखिए इसकी वैल्यू ध्यान दीजिए प्लस में है, तो आप यहाँ पर इसकी जगह तो आप प्लस लिखोगे। x - 1 प्लस में हो गया नहीं हो गया? और 1 से बड़ा है, तो 1 से बड़ा अगर है तो ठीक है, -2 से भी बड़ा होगा, क्योंकि अगर इसको आगे और बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं मतलब अगर देखा जाए जब 1 से बड़ा है तब ये पॉजिटिव हो रहा है, तो इसका मतलब -2 से भी बड़ा कर कोई चीज़ होगा तो आपको रास्ते में जैसे -2 से बड़ा है तो भाई 3 से भी -1 से भी बड़ा होगा, फिर 0 से भी बड़ा x होगा, 1 से भी बड़ा x होगा कि नहीं? ठीक है, तो कहने का मतलब 1 से भी बड़ा होगा, तो इसका मतलब ये आपका यहाँ पर ये भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 2x + 4 और यहाँ पर इक्वल टू आपका क्या है बताइए 5। अब इस दशम देखिए क्या होगा? x - 1 + 2x और यहाँ पर क्या लिखा है? 4 लिखा है, इक्वल टू यहाँ पर 5 लिखा है। अब इसको सोल्यूशन कीजिए तो यहाँ पर 3x आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ गया कि नहीं भाई? 4 और नहीं, हाँ ठीक है, 4 से 1 जाएगा तो 3 बचेगा, इक्वल टू 5 हो गया। इसको क्या करोगे? उधर ले जाओगे तो 3x = 5 - 3 हो गया। अब यहाँ पर जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 बचेगा, तो x = कितना आ जाएगा बताइए? x = 2/3 होगा। अब जब 2/3 इसमें रखेंगे तो ये इसको क्या कर रहा है? इसको जो है सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये सोल्यूशन नहीं होगा। तो बच्चों ये वीडियो अगर आपको समझ में आ गया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन की बटन को अवश्य दबाएं ताकि वीडियो जितने भी हम डालेंगे वो सीधा आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।